शिवेश को उनकी स्वरचित कविता के साथ। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लाई अहिंसा की आंधी है, जिन्हें हम करते सदा नमन, वे मोहनदास करमचंद गांधी है। यहाँ जन्मे थे सदियों पहले जनक पुत्र राम और सीता, इस मिट्टी का मैं भी हूँ, जिसे कहते हैं भारत माता। चाहे देश की आजादी के लिए हम मर मिट जाएंगे, चाहे देश की आजादी के लिए हम मर मिट जाएंगे, यही हमारा संकल्प है कि हम देश के हर प्रांत में आजाद तिरंगा फहराएंगे। बापू बहुत प्यारे थे, मन के वे न्यारे थे, अहिंसा और सत्य का मार्ग पर अंग्रेजों को वे गुलचप खाते थे। साइमन गो बैक का नारा उन्होंने जो रोज से लगाया था, साइमन गो बैक का नारा उन्होंने जो रोज से लगाया था, गांधी जी ने साइमन कमीशन को भारत से भगाया था। बापू ने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ त्याग किया था। बापू ने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ त्याग किया था। 30 जनवरी को उन्होंने अंतिम सांस लिया था। बापू के इस महान बलिदान को सब लोग अभी भी याद रखते हैं। बापू के इस महान बलिदान को सब लोग अभी भी याद रखते हैं। इसीलिए तो हम धूमधाम और उल्लास से गांधी जयंती मनाते हैं। मुझे गर्व है कि मैं हूँ इस मिट्टी का, मुझे गर्व है कि मैं हूँ इस मिट्टी का, करता सदा नमन इस भारत माता का, करता सदा नमन इस भारत माता का। धन्यवाद। वाकई इस कविता ने तो हमें गांधी जी के जीवन के कण कण से वाकिफ करा दिया। गांधी जी कहा करते थे, प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदें आप पर भी गिरती हैं। इनकलाब आया, नई दुनिया नया हंगामा है, छहनामा हो चुका अब दूर, गांधी नामा है। तो चलिए इसी के साथ अब मैं बुलाना चाहूंगा आज की हमारी अगली प्रतिभागी हरकिरण कौर को, जो भारतीय सेना पर अपनी कविता हम सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगी। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, फिर गम में डूबे शहरी क्यों, बेचैन न हो मायूस न बन, सरहद पर सेना बैठी है, मासूम की जाने ले लेकर आतंकी सीना तानते हैं, लाचार है वो, दुश्वार है वो, सद्बुद्धि कहीं गवा बैठे, जिस पर गोली बरसाते हैं वो भी अल्लाह की नेमत है, फर्क सिर्फ बस इतना है वो जन्मे घर पड़ोस में है, जब जब दुश्मन ललकारा है तब तब उसको पछाड़ा है, पर आंख उठाकर वो देखे उसे नैन मुक्त करा देंगे, ये सेना हिंदुस्तान की है, चाहत केवल बलिदान की है, तुम सो सको सुख चैन के संग, जिम्मा संभाले सैनिक हम, रात तनिक लंबी तो क्या, सुबह अभी आती होगी, बेचैन न हो मायूस न बन, सरहद पर सेना बैठी है, सरहद पर सेना बैठी है। धन्यवाद। वाह, बहुत ही अद्भुत कविता थी हरकिरण द्वारा। हमें तूफान से टकरा के दो हाथ करने हैं, जिसे साहिल की हसरत हो उतर जाए सफीने से, चले तो थे निकलने को, पलक पर थम गए आंसू, छुपाए हैं हजारों दर्द ये बेहद कसीने से। भारतीय सेना हमारे देश की रक्षा की सबसे बड़ी प्रणाली के रूप में जानी जाती है। भारतीय सेना बड़ी ही शिद्दत से अपना काम बखूबी निभा रही है। हमें अपनी परिवार की खुशियां देकर वो अपने परिवार से खुद काफी दूर हो जाते हैं। राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा और देश के प्रति उनका बलिदान वास्तव में हमारे लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है। उनके इसी सम्मान को बरकरार रखते हुए हम अपने हाउस की अगली प्रतिभागी सोनाक्षी बरेजा को उनकी स्वरचित कविता के साथ बुलाना चाहेंगे। जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी उजालों के मोहताज नहीं होते। नमस्कार, मैं सोनाक्षी बरेजा आज आपके समक्ष अपनी भारत की सेना की सफलता पर कुछ प्रकाश डालने जा रही हूँ। कितने सुकून से सोते हैं ना हम, और सुबह भी कितने आराम से जागते हैं, ना कोई चिंता ना कोई परेशानी, कुछ भी नहीं। यदि कोई परेशानी होती भी है तो बहुत जल्द सुलझ जाती है और हम वापस से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने लगते हैं।
पर हमारी इस सुकून भरी नींद के पीछे कितने लोगों का सुकून और नींद दोनों ही दांव पर लगी होती है। हमारे देश के रियल फाइटर्स जो रेल वाली नकली जंग नहीं बल्कि असली जंग तो लड़ते ही हैं और साथ ही साथ लड़ाकू जहाज भी उड़ाते हैं। वो कहते हैं ना, ठोकरे खाता हूं पर शान से चलता हूं। ठोकरे खाता हूं पर शान से चलता हूं, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं। मुश्किलें तो साज है जिंदगी का, मुश्किलें तो साज है जिंदगी का, आने दो। उठूंगा, गिरूंगा, फिर उठूंगा और आखिर में जीतूंगा मैं ही, ये ठान के चलता हूं। हमारे सुकून में वह अपने सुख ढूंढते हैं, हमारी खुशियों में वह अपनी खुशियां ढूंढते हैं, जो हर पल सरहद पर रहते हैं तैनात ताकि देश कभी ना हो अनाथ। ऐसे लोगों की आंखों में सपने भी आसमान की बुलंदियों वाले होते हैं और आसमानों से बातें करते हुए हर पल अपनी जमीन से जुड़े रहते हैं। हर पल देश के इन रियल फाइटर्स को मेरा प्रणाम। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, मेरी मिट्टी मेरा आकाश मेरा ये वतन, मेरी मिट्टी मेरा आकाश मेरा ये वतन, मेरा दिल मेरा एहसास मेरा ये वतन, मेरा दिल मेरा एहसास मेरा ये वतन। जय हिंद की सेना। धन्यवाद। धन्य धन्य। इस कविता ने तो मुझे कुछ और पंक्तियां याद दिला दी। जो उठाए भूल कर भी आंख मेरी मातृभूमि पर, जो बढ़ाए भूल कर भी पैर वीरों के प्रसू पर, मैं उड़ा दूं शीश उसका, वह मुझे कौशल सिखा दो, माँ मुझे सैनिक बना दो। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं तनवीर को बुलाना चाहूंगा, जो हम सबके समक्ष भारतीय सैनिक पर अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे। मेरा भी घर बार था, मेरा भी परिवार था, मेरे भी कोई सपने थे, मेरे भी कोई अपने थे, मेरी भी एक जवानी थी, मेरी भी एक कहानी थी। मस्त मौला मैं भी जीना चाहता था, लेकिन देश के लिए कुछ बड़ा कर दिखाने का जज्बा भी ज्यादा था। फिर एक दिन अचानक मेरे घर पे एक चिट्ठी आई, कुछ रोज बाद ये माँ से मुझे दूर खींच लाई। फिर बना मैं अफसर और ठाट बाट बहुत आई, पर माँ से दूर रहकर उसकी याद भी बहुत सताई। 9 महीने दूर रहकर आंसू भी बहुत आते थे, पर 50 डिग्री की गर्मी में वो भी सूख जाते थे। घर जब लौटा है तो मेरी माँ मुझे देखकर रो गई, ना जाने मेरी नन्ही सी जान कब बड़ी हो गई। बीवी मुझे देखकर मेरी थोड़ी सी शर्माई थी, जब जब मैं सड़क पर जाता हूँ बहुत घबराई थी। माँ के लिए मेरी मैं सबसे प्यारा उसका बेटा था, अपनी आंख बंद किए उसकी गोद में मैं लेटा था। फिर अचानक उस समय एक संदेश आया था, सारे सैनिकों को छत पे बुलाया था। रास्ते से निकलते समय पीछे से एक आवाज आई, नन्ही सी जान ने पापा कहकर आवाज लगाई। रास्ते पर सोचा मैंने, क्या वापस में आऊंगा या बिना सुने पापा तिरंगे में लिपट जाऊंगा। जंग जीतने की खुशी पूरा देश मना रहा था, टाइगर हिल पे मेरा तिरंगा लहरा रहा था। जंग के दौरान कुछ गोलियां मुझे चीर गई। मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी बीवी मैं इंतजार कर रही थी। मेरी माँ और बीवी मुझे तिरंगे में लिपटा दे खूब रो रही थी। मेरी नन्ही सी जान मुझे पापा पापा बोल रही थी। मेरी नन्ही सी जान मुझे पापा पापा बोल रही थी। धन्यवाद। वाह, बहुत ही अद्भुत कविता थी तनवीर द्वारा। बात की जाए महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी जी अहिंसा महात्मा गांधी जी भारतीय मिट्टी के महान सपूतों में से एक थे, जो महान आत्मा बन गए। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कौन नहीं जानता। उनकी छाप केवल हमारे नोटों पर ही नहीं बल्कि हम सभी के दिलों में भी है। तो चलिए महात्मा गांधी जी के चरित्र व उनके जीवन संघर्षों के बारे में और जानते हैं तन्वी वर्मा की कविता द्वारा। इस कविता से हमें गांधी जी के भारत के प्रति प्रेम को याद करते हैं और उन्हें सादर नमस्कार करते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। ये है मेरी प्रस्तुति। बापू भोले भाले हैं, हम सबके रखवाले हैं, हमें आजाद दिलवाने वाले थे, बापू भोले भाले थे, हमें सत्य का पाठ पढ़ाने वाले थे, भारत की रक्षा करने वाले थे, बापू भोले भाले थे, हम भी अच्छा काम करेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब लिखेंगे, भारत में बापू जैसा काम करेंगे, भारत में ऊंचा नाम करेंगे, भारत में ऊंचा नाम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी कविता अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।
वाह क्या खूबसूरत कविता थी। एक माँ के लिए अपने बेटे को अपने से दूर करना, देश की रक्षा के लिए भेजना, शायद इससे बड़ी कुर्बानी कुछ हो नहीं सकती। लो फिर से आज वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची किनारे पर, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। भारतीय जवानों के मनोभावों से हमें वाकिफ कराने के लिए अब हम अपने हाउस से कक्षा 10वीं के छात्र व छात्राओं को उनकी प्रस्तुति के लिए बुलाना चाहेंगे। सुनो तुसी मेरी कलम दी जुबानी जी, एक फौजी जवान दी की हुंदी कहानी जी। ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਜੰਪ, ਹਾਈ ਜੰਪ, ਰੇਸ ਵਾਲੀ ਮੱਲ ਹੋਏ, ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਟੈਸਟ ਵਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਕ ਝੂਟ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਰੰਗ ਰੂਟ ਹੋਏ। ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਘਰ ਬਾਰ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਮੋਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਜੀ। ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਡੇਰੇ ਜੀ, ਬਰੇ ਛਮਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਗੇੜੇ ਜੀ। ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਹੜੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਘਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਜੀ। ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੀਣੀ ਵਾਲੀ ਭੰਗ ਜੀ, ਫਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੰਗ ਜੀ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਲ ਜਿਹੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਕਦੋਂ ਆਊ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ, ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਉਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ। ਕਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ, ਕਦੇ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਖੜਦੇ। ਯੈਸ ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਨਕਾਰੀ ਜੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਛਿਪਦਾ ਏ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਏ ਚੰਦ ਜੀ, ਫੌਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਜੀ। ਹਰ ਤੂਫਾਨ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਜੀ, ਹਰ ਤੂਫਾਨ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਜੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਖੜਦੇ ਇਹ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਜੀ। ਆ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਓਏ ਫਿਕਰੇ ਜੇ ਕੱਸਦੇ, ਆ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਓਏ ਫਿਕਰੇ ਜੇ ਕੱਸਦੇ, ਕਰ ਕੀ ਗੱਲ ਫੌਜੀ ਦੀ ਬੜਾ ਹੀ ਹੱਸਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਫੌਜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੇਕਾ ਨਾ ਤਾਣਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਫੌਜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੇਕਾ ਨਾ ਤਾਣਦੇ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਗੁਣੀਆਂ ਮਾਣਦੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀਰੋ ਏ, ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਆ ਹੀਰੋ ਏ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਫੌਜੀ ਵੀਰੋ, ਜੈਲ ਸਲੂਟ ਹੈ ਮਾਰਦਾ, ਜੈਲ ਸਲੂਟ ਹੈ ਮਾਰਦਾ। कि मैं वो फौजी हूँ जिसने माथे पर कफन सजाया है, मैं वो फौजी हूँ जिसने माथे पर कफन सजाया है, मैं वो बेटा हूँ जिसने माटी से कर्ज उठाया है, कि मैं वो हूँ जो कर्ज उतार करने पर जब आया है, हनुमान की जैसे सीना चीर दिखाया है, हनुमान की जैसे सीना चीर दिखाया है। मैं राम भूमि का वानर मगरमच्छ से नहीं डरता, मैं राम भूमि का वानर मगरमच्छ से नहीं डरता, मौत तो मेरी दुल्हन है मैं गले लगने से नहीं डरता, कि तेरी बहादुरी की कीमत बस मेरी एक दहाड़ है, कि तू फिर भाग खड़े होने में कुछ भी देर नहीं लेता, कि तू फिर भाग खड़े होने में कुछ भी देर नहीं लेता। कि श्वासों की माला चाहे बिखरे मन के मनकों में, कि श्वासों की माला चाहे बिखरे मन के मनकों में, झुकेगा ना माटी का तिनका भी किसी के कदमों में, झुकेगा ना माटी का तिनका भी किसी के कदमों में। जालिम सी दुनिया दूर सही लहरों से शरारत कर बैठे, जालिम सी दुनिया दूर सही लहरों से शरारत कर बैठे, हम छोड़ किनारा धरती का दरिया से मोहब्बत करने लगे, हम छोड़ किनारा धरती का दरिया से मोहब्बत करने लगे। ये हमारे आसपास का माहौल दरिया में काफ़ी रंगीन सा था, पानी बेशुमार था हमारे आसपास पर थोड़ा नमकीन सा था।
ये हमारे आसपास का माहौल दरिया में काफ़ी रंगीन सा था। रंगीन इसलिए क्योंकि हमने देखा है दरिया को अपना रंग बदलते हुए। रंगीन इसलिए क्योंकि हमने देखा है रंगों को इंद्रधनुष की तैयारियां करते हुए और उसी इंद्रधनुष को चीर कर पक्षियों को बाहर निकलते हुए। हमने देखा है बड़े बड़े तूफानों के आगे जहाज को सिसकते हुए और उन्हीं तूफानों को हमारे हौसले के आगे घुटने टेकते हुए। ये हमारे आसपास का माहौल दरिया में काफ़ी रंगीन सा था। पानी बेशुमार था हमारे आसपास पर थोड़ा रंगीन सा था। तो दरिया में रहते रहते हर रंगों की मुसीबतों का सामना करते करते न जाने हमारे अंदर का उत्साह, हमारे अंदर का हौसला आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। लगता था जैसे हम अपने आप से कह रहे हैं, ये नुखंड का राजा नहीं मुझे सिकंदर चाहिए, नुखंड का राजा नहीं मुझे सिकंदर चाहिए। तुम लड़ो तालाब के लिए मुझे समंदर चाहिए, तुम लड़ो तालाब के लिए मुझे समंदर चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें अपने जीवन रूपी नैया को दरिया में कुछ इस प्रकार चलाना चाहिए कि दरिया आपको सलाम ठोके और आप अपने आप से यह कहें, मत फेंक सहारा मेरे लिए, मत फेंक सहारा मेरे लिए, मुझे पता है मौसम भारी है, मत फेंक सहारा मेरे लिए, मुझे पता है मौसम भारी है। दरिया तो अपना दोस्त है, तूफान से अपनी यारी है। दरिया तो अपना दोस्त है, तूफान से अपनी यारी है। धन्यवाद। जब अंतिम शैया पर जाऊं तुम मेरा काम करा देना, जनगण मन तुम गा देना, मुझे तिरंगा लिपटा देना। महबूब जो मेरा रोए तब तुम आंसू को रुकवा देना, मरकर अमर मैं हो जाऊंगा उसको तुम बतला देना। जब अंतिम शैया पर जाऊं तुम मेरा काम करा देना। शमशान में जब ले जाना तुम मेरी अर्थी को सजाना तुम, माँ जो हट करे मुझे देखकर शव यात्रा में ले आना तुम। और सबसे पहले पैर में उनके चप्पल तुम पहना देना, जब अंतिम शैया पर जाऊं तुम मेरा काम करा देना। बहन जो राखी डोरा खोले अनुराग में भाई कहे, अगले क्षण को आंसू पोछे रोष राग जय घोष रचे। बहन को मेरी गाड़ी की अब चाबी तुम पकड़ा देना, अंतिम शैया पर जाऊं तुम मुझे तिरंगा लिपटा देना। बेटी को भी लाना मेरी वही चिता जलाएगी, रोक कर आंसुओं का सागर जय हिंद चिल्लाएगी। बेटी को भी मेरे जैसा सैनिक तुम बनवा देना, जब अंतिम शैया पर जाऊं मुझे तिरंगा लिपटा देना। जब तुम मुझ पर मलोगे घी भगत सिंह लिखवा देना, यदि परमवीर का किया काम तो परम चक्र दिलवा देना। और जलाने से पहले मूंछों पर ताव लगा देना, जब अंतिम शैया पर जाऊं तुम मेरा काम करा देना, मुझे तिरंगा लिपटा देना, मुझे तिरंगा लिपटा देना। बेहद ही खूबसूरत प्रस्तुति। जहां बात भारतीय सेना की आए वहां हम सभी के शीश गर्व से ऊंचे रहते हैं और सलाम है उन माताओं को जो अपने बेटों से दूर रहने के बावजूद भी अपना दर्द जाहिर नहीं करती। तो आज इस कवि सम्मेलन को विराम देते हुए उन जवानों के लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी, जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी, मैं तो बस इतना जानूं वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। तो सलाम है उन जवानों को जो अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। हमारे विद्यालय के निदेशक श्री NPS नारंग, श्रीमती गुरमीत कौर नारंग, प्रधानाचार्य श्रीमती निशा परमार, शैक्षिक प्रभारी श्रीमती ज्योति शर्मा जी और सभी न्यायाधीशों का हमारे कवि सम्मेलन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम अजीत सिंह सदन की ओर से करते हैं आपका इस्तकबाल। आज के इस कवि सम्मेलन में हम हमारे विद्यालय के प्रांगण से उभरे नवीन कवियों और कुछ हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कवियों की कविताएं सुनेंगे। आप सभी कविताओं के साथ साथ चलचित्रों का भी आनंद ले सकते हैं। खादी मेरी जान है, कर्म ही मेरी पूजा है, सच्चा मेरा कर्म है और हिंदुस्तान मेरी जान है। तो आप सभी समझ ही गए होंगे। तो चलिए इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं भारत के महात्मा गांधी और उनके सिद्धांतों से। तो आ रहे हैं रितिका अपनी
आ रही है कनिष्ठा अपनी स्वरचित कविता के साथ। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था एक नंद, माता जिसकी पुतली बाई, पिता उसके करमचंद, हाथ में है लाठी और चश्मा है गोल, सारी दुनिया में बनेगी है सबसे अनमोल। लगते हैं पतले पर ताकत के हैं यह पुतले, गांधी जी के 3 बंदर, बुरा न बोलो, बुरा न सुनो, बुरा न देखो, बुरी चीजों को अपने मन से फेंको, बिना अशांति बिना हिंसा के साथ चले आप सत्य और शांति के पास। शांति और अहिंसा से आजादी हमें दिलाई, बिना किसी लड़ाई और बिना हाथापाई। कठिन परिस्थितियों से कभी न हारे, क्योंकि ये है राष्ट्रपिता और भारत के उजियारे। शांति और अहिंसा के है पुजारी, इनको जानती दुनिया सारी। रघुपति राघव राजा राम की धुन इनको प्यारी लगती, यह जानता है हर व्यक्ति। सत्य अहिंसा की है पुजारी, इसलिए लोग 2 अक्टूबर की छुट्टी की करते हैं तैयारी। देखा ना ऐसा इंसान, भूला ना भारत इनका बलिदान। दांडी में गए लोगों को लेकर वहां जाकर नमक कानून बनाया और अंग्रेजों से भारत आजाद करवाया। इन्होंने हमें सदा अहिंसा का पाठ पढ़ाया, पूरा विश्व इनकी मृत्यु पर रोया। धन्यवाद। शानदार कनिष्ठा, क्या खूब। अब रमा भी गांधी जी पर कुछ पंक्तियां सुनाएगी। प्रणाम। आज मैं आपको लोकेश इंदिरा जी की कविता सुनाती हूँ। बापू देख तेरा हिंदुस्तान, याद रखे तेरी पहचान, नोटों में है तेरी फोटो, वोटों में है तेरा नाम। बच्चे जगते सुबह शाम, नेता भी निकालेगा, सारा देश करे प्रणाम, छिपा तुझ में हिंदुस्तान। आजादी तूने दिलाई, अंग्रेजों को धूल चटाई, ना बम फोड़े बंदूक चलाई, अंग्रेजी हुकूमत की हुई विदाई। तू भारत का गौरव गाथा, तू भारत का अभिमान, बन भारत का भाग्य विधाता, बना स्वतंत्रता की तू पहचान। धन्यवाद। बहुत खूब, कम शब्दों में आप सब कह गई। जब बात हिंदुस्तान की है, बात आजादी की है, तो हम इस देश के जवानों को कैसे भूल सकते हैं। तो कुछ पंक्तियां हो जाए इस देश के जवानों के नाम। हो जाए। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रस धार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वाह, तो इसी देश प्रेम के साथ आ रहे हैं धनंजय। मैं सब श्री इलाहाबादी द्वारा रचित एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हद सरहद की। आज किसी ने सरहदें पार की, क्योंकि किसी ने सारी हदें पार की। उस लड़ाकू में जिसका अर्थ मृगमरीचिका है, उस लड़ाकू में जिसका अर्थ मृगमरीचिका है, एक हकीकत गई रात हमने बयां की, एक हकीकत गई रात हमने बयां की। आज किसी ने सरहदें पार की, क्योंकि किसी ने सारी हदें पार की। आज उसके पाले में जाके कहा हमने हुतू तू, और एक खास तरीके से उसे छूकर कहा अब बस संभल जा तू, कहा अब बस संभल जा तू। आज किसी ने सरहदें पार की, क्योंकि किसी ने सारी हदें पार की। अब झूठ कैसे और किससे बोलेंगे वो, अब झूठ कैसे और किससे बोलेंगे वो, सच की एक खुराक खिला आए हैं उनको। मियाँ तुम हो हम है, मियाँ तुम हो हम है, आज सुबह बता आए हैं उनको, आज सुबह बता आए हैं उनको। आज किसी ने सरहदें पार की, क्योंकि किसी ने सारी हदें पार की। बयां की है अपनी मंशा जरा हटके, बयां की है अपनी मंशा जरा हटके, हो जाए मुकाबला इस बार चाहे डटके, हो जाए मुकाबला इस बार चाहे डटके। धन्यवाद। धन्यवाद धनंजय, बहुत खूब। आयुषी, अब तुम भी हमें कुछ सुना दो, बहुत मन था ना तुक मिलाने का। हाँ हाँ बिल्कुल। बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, जगाती ओंच की धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ। ना मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही हैं, वतन से प्यार है जिनको, उन्हें कविता सुनाती हूँ। तो आज मैं आप सबके समक्ष श्रीमती रजनी छाबड़ा जी द्वारा जल सेना पर रचित एक सुंदर कविता
प्रस्तुत करती हूँ। कह दो इन लहरों से हमारे हौसले बुलंद हैं। ऐ सागर, शांत रहना तो तेरा स्वभाव है, लेकिन मेरे भीतर एक जंग है। दिन रात खेलते हैं हम इन तूफानों से, इन्हें चीर देने का दम है। हमारा वजूद तुझसे नहीं, क्योंकि हमारे हौसलों में दम है। थम जाए मेरे ये कदम, नहीं लहरों में तेरे वेग है। चाहे मौत हो खड़ी सामने, फिर भी चेहरे पर मेरे तेज है। लहरों को चीर कर अब हमें अपना पथ बनाना है हौसले बुलंद मेरे, दूर क्षितिज तक जाना है। अभिमान है ऐसे जीने पर, जो जीना देश के आए काम। जब तक है जिए देश की खातिर, मरकर जुबां पर आए नाम। वाह, बहुत खूब। आज यहाँ सबकी रचनाएं सुनकर मेरे अंदर का शायर भी जाग उठा। बोलो तो कुछ सुनाओ। हाँ हाँ जरूर। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। वाह, क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आ रहे हैं ऋतिका श्रीमती अंजू खंडूरी द्वारा रचित कविता सुनाने। स्वागत है। प्रणाम। तो अब मैं आप सबको श्रीमती अंजू खंडूरी जी द्वारा रचित एक सुंदर कविता सुनाती हूँ। भारतीय थल सेना। हृदय में राष्ट्र की अलख जगाए, मन में है विश्वास अटल। वीर सैनिक जीते हैं अरमान यही लिए, जिएंगे तो राष्ट्र के लिए, मरेंगे तो राष्ट्र के लिए। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, अभिमान है वीरों का। माँ की लोरी जितना सुंदर यह चंदन अभिनंदन की भूमि है। माँ भारती को लहू लुहान करने तैयार है शत्रु अदृश्य। सैनिक भी है सीना ताने सीमा पर सचेत। भुज का भूकंप हो या कश्मीर गुजरात की बाढ़, सैनिक देवदूत बन जाते हैं, देते हैं प्रकृति को मात। युद्ध हो चाहे 62, 65 और 71 का, कारगिल युद्ध में शत्रु ने मुंह की खाई, किया अपना सर्वस्व बलिदान। गलवान घाटी ने देखा शौर्य भारतीय वीरों का, छू ना पाए माँ का आंचल, न्योछावर कर दिए प्राण। वीरों की गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, कुर्बानी की लौ से सूरज भी शर्माता है। शत शत नमन ऐसे वीरों को जो तिरंगे की शान बढ़ाते हैं। वो कल भी थे, वो आज भी हैं, अस्तित्व उनका अमर रहेगा, अस्तित्व उनका अमर रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद ऋतिका। और पनीत क्या चल रहा है? हमारे यहाँ तो फॉग चल रहा है। किसने कहा फॉग चल रहा है? आसमान में तो देख, काले मंडराते बादलों में भी वायुसेना का खौफ चल रहा है। तो आइए जोश व उल्लास के साथ सुनते हैं जपनीत द्वारा वायुसेना पर कविता। प्रणाम। आज मैं आपके समक्ष श्रीमती रजनी छाबड़ा जी द्वारा रचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान। करें आज अभिनंदन का वंदन, जिसने वायुसेना का परचम लहराया। जाने माने पायलट थे वो सुखोई के, पर अपनी वीरता के दम पर वो विंग कमांडर कहलाया। चला लेकर अपने लड़ाकू विमान, पाकिस्तान को निस्तानाबूद किया। था हुआ जो पुलवामा में अटैक, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने हौसलों से उड़ान भरकर दुश्मन पर प्रहार किया। जहां पनपता था आतंकवाद, उन प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट किया। भारत माता का वो सपूत जो अपने मन में ठाने, नाको चने चबा दिए, फिर भी पाक हार ना माने। कि पाक ने फिर से साजिश F-16 भिजवाया। अभिनंदन भी कहाँ कम था, वो अपना मिग ले आया। दी पाक को फिर से टक्कर, उनका F-16 गिराया। पर वो दुर्घटनाग्रस्त उनका विमान पाक अधिकृत कश्मीर में आया। पाक जवानों ने मिलकर उन पर अत्याचार किए। चेहरे पर खून, आंखों पर बंधी पट्टी, कितने सवाल जवाब किए। फिर भी उस वीर जवान ने हार एक न मानी, देकर ताऊ मुद्दों पर अपनी कही कहानी। ली दुश्मनों से टक्कर, जान हथेली पर रखकर, एक पल ना वो घबराया, दी मात उनको हंसकर। शूर शेर सा वो दिखता था,
आंखों में उसके लहू दिखता था, एक पल न हुआ अधीर। ऐसे है भारत माँ के वीर, बन गए आदर्श वो हर युवा का, तुमने वो प्रकाश फैलाया है। आज देखकर बुलंद हौसले, आज देखकर बुलंद हौसले, हर पड़ोसी मुल्क घबराया है, हर पड़ोसी मुल्क घबराया है। धन्यवाद। बहुत खूब, धन्यवाद जपनीत। अब स्वागत करते हैं अतुल्या का सुधीर भोला जी की बहुत प्रसिद्ध कविता के साथ। यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। तो आज मैं आपके समक्ष श्री सुधीर भोला जी की एक बहुत ही खूबसूरत कविता वर्दिया रचने जा रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं। वर्दिया 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 ये वर्दिया, सैनिकों की वर्दिया, सिपाहियों की वर्दिया। वर्दिया 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 ये वर्दिया, सैनिकों की वर्दिया, सिपाहियों की वर्दिया, जो वतन के वास्ते खून में सनी रही, रेश 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 देश के लिए बनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी खाकिया तनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी खाकिया तनी रही, जोड़ती रही वतन उड़ा के अपनी धज्जियां। वर्दिया 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 ये वर्दिया, सैनिकों की वर्दिया, सिपाहियों की वर्दिया। जल गए चिराग से, उड़ गए गुलाल से, जल गए चिराग से, उड़ गए गुलाल से, होलिया दिवालिया मनाई किस कमाल से, गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, बर्फ में डटे रहे जो खून के उबाल से, बर्फ में डटे रहे जो खून के उबाल से, उनके लिए गर्मियाँ क्या उनके लिए सर्दियाँ। वर्दिया 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 ये वर्दिया, सैनिकों की वर्दिया, सिपाहियों की वर्दिया, जो वतन के वास्ते खून में सनी रही, रेश 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 देश के लिए बनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी खाकिया तनी रही, जोड़ती रही वतन उड़ा के अपनी धज्जियां। वर्दिया 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 ये वर्दिया, सैनिकों की वर्दिया, सिपाहियों की वर्दिया, सैनिकों की वर्दिया, सिपाहियों की वर्दिया। धन्यवाद। वाह, कविता सुनने का तो मजा ही आ गया, ऐसे सुरीली वाणी के साथ। धन्यवाद अतुल्या। वाह हर्षी, आज तो मजा ही आ गया। तुम तो कह रही थी नवीन कलाकार, किंतु यहाँ तो सब मंझे हुए कलाकार लग रहे हैं। इन कविताओं ने तो जैसे मेरा मन ही मोह लिया हो। कुछ समय के लिए तो मैं अपनी सारी चिंताओं परेशानियों से मुक्त हो गई थी। सारा समा इसे काव्य में हो गया है ना। और इन सब के लिए मैं संपूर्ण अजीत सिंह सदन की ओर से स्कूल प्रबंधन को यह अवसर देने हेतु धन्यवाद करती हूँ। सच में आज यह कवि सम्मेलन को देखकर मन झूम उठा। छात्रों ने अपनी कोशिश से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेगी हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, जरा कोशिश तो कर। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो
तो जीत होगी। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। धन्यवाद जी। हमें उम्मीद है कि काव्य पाठ आप लोगों को अवश्य पसंद आया होगा। हमें धैर्य और शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप लोग साधुवाद के पात्र हैं। आशा है आपको एक छोटी सी पेशकश पसंद आई होगी। धन्यवाद।